नमस्कार दर्शकों, मैं विनीत कार्लो आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के इशू, यूथ जो है वो सड़कों पर है बेरोज़गारी को लेकर, और वहाँ से भाजपा कहीं ना कहीं दावा करती है कि जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख यानी कि कल जम्मू के दौरे पे हैं और पल्ली गांव में वो आकर एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए आपके रूबरू करवा रहे हैं हम। कश्मीर से हैं ये नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं कश्मीर से, जावेद कुरैशी जी। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। जावेद जी, कैसे देखते हैं, मेरा सवाल आपने सुन लिया कि युवाओं को कैसे देखती है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी हकीकतन में इस नौजवान को आगे बढ़ाना चाहती है, खासकर जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को आगे बढ़ाना चाहती है जिसको 70 सालों से धोखा मिल गया है, जिसको 70 सालों से सब्ज बाग दिखाए गए, जिसको कई एजेंडों में फंसाया गया है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो हुर्रियत के ठेकेदार थे, चाहे वो पाकिस्तान के इशारों पे होता था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर, हर एक कार्यकर्ता अपने नौजवान को इस दलदल से निकालना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, इनको तालीम देना चाहता है, इनको रोजगार देना चाहता है, इनको उन दलदलों से निकालना चाहता है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? द कश्मीर फाइल एक मूवी भी आई जो कि कहा गया 4 साल से डब्बे में थी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए उस मूवी को निकाला क्यों, अब आने वाले समय में चुनाव होने वाले। देखो, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। कश्मीरी फाइल जो बनी है वो एक सच्चाई है, वो कोई झूठ नहीं है। हर एक कश्मीरी, हर एक जम्मू वासी को ये मालूम है उस वक्त हुआ क्या। कश्मीरी पंडितों को रात के वक्त घरों से निकाला गया, बिल्कुल इनके जायदाद, इनके मकानों को लूटा गया। जो ज़मीन करोड़ों की थी वो चंद पैसों में भेजकर, और जो अपनी जायदाद उन्होंने बनाई थी, किसी के घर में टीवी, फ्रिज, बिस्तर, बाकी हज़ारों सामान होते हैं घर के सहने में या घर के कमरों में, वो लूट कर ले गए। क्या उनको हिसाब नहीं होगा? अगर ये उन्हीं लोगों को तकलीफ है जिन्होंने उस वक्त पे भी ये फिरक परस्ती की, आज भी उन्हीं लोगों को तकलीफ है। सच बोलने से वो गुरेज करते हैं। मैं समझता हूँ हर एक कश्मीरी को अगर अपने गुनाहों को धो डालना है तो हमें इस बात को सच्चे दिल से कहना है कि ये हुआ था, गलत हुआ था, और ये भी मानना है कि अगर हम इन गुनाहों को धो डालें तो हमें पंडित भाइयों को कश्मीर में बसाना है, उसी जगह पर जहां से निकाला गया। हिफाजत हर वो कश्मीरी करेगा, तब हम इन गलतियों को मानेंगे कि हम सुधर जाएंगे। मगर जैसे कि 70 सालों में जो सरकारें रही, चाहे वो भाजपा भी थी, गठबंधन में थी, केंद्र में, आज तक कश्मीरी पंडित्स को वापस क्यों नहीं बसाया गया, क्यों नहीं बसाया जा रहा? अब आपके केंद्र में सरकार है, वज़ीर आज़म हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कश्मीरी पंडित जब 2014 में वो चुनाव के संबोधित करने आए थे जनता को यहाँ पर, उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले एक ही सवाल किया था, एक ही बात कही थी 14 कि कश्मीरी पंडित्स जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। मगर आज तक देखो, आपने कभी सोचा होगा, कभी देखा होगा कि 370 खत्म हो जाएगा, 35A खत्म हो जाएगा? दहशत गर्दी जो दिन दहाड़े बम ब्लास्ट करते थे, मकानों को जला देते थे, पुलों को जला देते थे, स्कूलों को जला देते थे, कभी आपने सोचा होगा कि ये बंद होगा? कभी आपने ये देखा होगा लाल चौक के घंटा घर के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा? ये कभी आपने सोचा होगा कि आज
जिनके दुकान चल रहे थे पाकिस्तान के नाम पर, वो दुकानें बंद होंगी। क्या आपने ये कभी सोचा होगा कि कश्मीर में तिरंगा रैलियां होंगी? ये आपने कभी सोचा होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मगर कब? बहुत जल्द होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी, खासकर वजीर आजम हिंद फैसला लेता हो और कहते हैं, वो सचमुच करके दिखाते हैं। और आपको ये यकीन होना चाहिए, पंडित बरादरी कश्मीर में बसेगी और अपने जगह पे बसेगी जहाँ पे वो रह रहे थे, जहाँ से उनको निकाला गया। वो दिन दूर नहीं होगा। ऐसा माहौल अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कश्मीरी पंडित एक और बात कह रहे हैं कि हमें वन टाइम सेटलमेंट चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। आज तक हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। सब कुछ होगा। मैंने आपसे कहा, जो भी मसले मसाइल है हमारे जम्मू कश्मीर में, सब ठीक होंगे। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, सच्चाई को साथ देना है। इंशाअल्लाह रहमान सब कुछ बेहतर होगा। तो जैसे कि कल अब आप भी शिरकत करेंगे प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली गांव में, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा संदेश लेके वो आएंगे? पहले ही ये महत्वपूर्ण दिन है, पंचायत राज एक्ट, आज वही दिन मना रहे हैं। आप देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने आज तक जम्मू कश्मीर को इन चीज़ों से दूर रखा। कभी पंचायत राज एक्ट लागू होने नहीं दिया यहाँ पे। आज पहली बार जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब के हाथ में ये इख्तियार दे दिया, पंचायत सरपंच बने, वार्ड मेंबर बने, डीडीसी इलेक्शन हुआ, एक आम आदमी के हाथ में इख्तियार देकर आज उसी का दिन मनाने के लिए आ रहे हैं। ये तवारीख का पहला दिन होगा और जिसका खिताब हमारा कल वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी करेगा। भाजपा के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लगाती हैं अन्य पार्टियां और कहती हैं कि हिंदू मुसलमान की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा यूपी का इलेक्शन, सब सोच रहे थे कि अब वहां से असदुद्दीन ओवैसी आ गया, अब मुस्लिम वोट निकल जाएगा, अब दूसरा अखिलेश यादव निकालेगा। भाई किसी ने निकाला? किसी ने नहीं निकाला। हमारा मरकज है देवबंद, वहां से मुफ्तीज आते थे, हमारा सबसे बड़ा मुसलमानों का मरकज है वो। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अक्सरियत से जीत लिया है। कहां है भाई हिंदू मुसलमान? कहां है हिंदू मुसलमान? हर एक मुसलमान चाहता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो और उन चोरों को जेल भेजने के लिए, बिलडोजर चलाने के लिए, मैं बोलता हूं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, जैसे यूपी में बिलडोजर चला, ऐसे इनके घरों पे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। कश्मीर में कितनी सीटें? कश्मीर 50 पार होगी। मैं बोलता हूं कि अब कश्मीर से कमल खिल के आ जाएगा इस बार। पक्की बात? पक्की बात है। कश्मीर से कमल खिल के आ जाएगा, ये पक्की बात है जावेद कुरैशी। ये साफ तौर पर उनका कहना है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय है, उनको हम उनकी जगह पर बिठाएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करें और ये सब कुछ होगा। ये साफ तौर पर भाजपा के जावेद कुरैशी जी का कहना है, जो कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं भाजपा से। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू जी के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।